गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं साक्षी आप सभी के बीच में सक्षम एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि इसकी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि टाउन प्लानिंग कितना बेहतरीन था उनका और जीवन किस तरीके से नगरीय व्यवस्था उसको बोला जाता था। इसके बाद में 1750 में वो व्यवस्था विलुप्त हो गई थी और इसके बाद में जो व्यवस्था अभी हमें दिखाई देती है वैदिक सभ्यता को जिस हम पढ़ने जा रहे हैं, वह सभ्यता आपकी 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व पर स्टार्ट हुई थी। तो 1700 में जब हमारी सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो जाती है तो 1500 तक 200 सालों तक हमें कोई अस्तित्व में कोई हमें सभ्यता दिखाई नहीं देती और ना कोई प्रमाण मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि सभ्यताओं का भी जो विकास है काफ़ी क्रमिक उल्टा रहा है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आपने देखी थी, नगरीय व्यवस्था थी, और जो वैदिक सभ्यता थी ये काफ़ी उल्टी, जैसे कि ग्रामीण व्यवस्था हमें इसको देखने के लिए मिलती है। इनका जीवन ग्रामीण था, कबीलाई समाज में ये लोग रहते थे, ना ही पक्की ईंटों वाले ये घर बनाते थे जैसे कि आपने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा। ऐसा कुछ नहीं था, कबीलाई समाज था। और कबीलाई समाज क्या है, कभी कहीं रहता था कभी कहीं रहता था। पशुपालन ये लोग करते थे। बेसिकली इनका जो व्यवसाय था वो पशु था ही। कृषि जहाँ पर खेत मिलते, इनको चारा मिलता, वहीं पर ये लोग बस जाते थे और आगे चलते रहते थे। तो आगे हम देखेंगे, काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं। वैदिक काल आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पूर्व वैदिक काल और आपका आता है उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल जैसे आएगा उसका जो समय है, देखते हैं हम कौन कौन से समय आता है। तो पूर्व वैदिक काल जिसको हम क्या बोलते हैं, ऋग वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल ये आपका जो समय था ये था 1500 बीसी से लेकर आपका 1000 बीसी। इसको ही हम बोलते हैं ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल पहले वाले को हम बोलते हैं ऋग वैदिक काल, जो पूर्व वैदिक काल बोला जाता है, और इसको बोला जाता है आपका उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल क्लियर। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर वैदिक काल। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ऋग्वैदिक को पढ़ने वाले हैं और ये हम कल करेंगे। और ये आपका कब से वो होता है, आपका ये होता है 1000 से लेकर बीसी से लेकर 600 बीसी तक ये चलता है आपका उत्तर वैदिक काल। क्लियर। पूर्व वैदिक काल, अब हम देखें कौन लोग थे, कहाँ से आए, कैसे व्यवस्था शुरू हुई होगी, क्यों इसका नाम वैदिक सभ्यता पड़ा। तो इनके जो निर्माता हैं वो बोले जाते हैं कि ये लोग आर्य लोग थे। आर्य जिसका अर्थ होता है, काफ़ी बहुत डिस्कशन वगैरह चला कौन थे ये लोग, कौन थे, कैसे थे। तो आर्य का मतलब कोई जाति सूचक नहीं है, जिसको हम देखते हैं कि हम बोलते हैं महाभारत में आर्यपुत्र, ऐसा कुछ नहीं है। आर्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है कुलीन, उच्च वर्ग, कुलीन, श्रेष्ठ, आर्य का मतलब। क्लियर। तो वैदिक सभ्यता में क्या होता है, और ये लोग क्या करते हैं, मध्य एशिया से चलते हुए पूरा आपका भारत तक पहुंचते हैं। तो वैदिक सभ्यता में वेदों की रचनाएं हुई। यहाँ पर हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद है, आपका सामवेद है, यजुर्वेद है, फिर आपका अथर्ववेद आता है। तो हम डीपली पढ़ेंगे, जैसे ऋग्वैदिक काल में आज ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे और चारों वेदों की आपकी रचनाएं कहाँ पर होती है, उत्तर वैदिक काल में। तो हमें कैसे पता चलता है, कुछ स्रोत तो होते ही होंगे, जैसे साहित्यिक स्रोत और आपके कौन से होते हैं, पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत उन्हें बोला जाता है जो हमें लिखित जानकारियाँ कहीं से प्राप्त हों, और पुरातात्विक स्रोत वह होते हैं जहाँ पर आपका कुछ खोज के दौरान कुछ मिट्टी से हमें अभिलेख मिले, कुछ नई नई चीज़ें मिलें, वहाँ हमें बोला जाता है पुरातात्विक स्रोत। तो आपका क्या है, एक जर्मन के विद्वान थे मैक्स मूलर काफ़ी विचार करते हैं, काफ़ी खोज में लगे रहते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, देखते हैं कि ये लोग कहाँ से आए, कैसे आए। तो मैक्स मूलर निकालते हैं कि ये लोग जो थे आर्य, वो आपके कहाँ से आए थे, मध्य एशिया। इन्होंने इसको नाम दे दिया कि ये लोग मध्य एशिया से चलते हुए भारत तक पहुँचे और यहाँ पर आकर ये लोग बस गए। तो इनके विचार को काफ़ी प्रमाण मिला और एक अभिलेख मिलता है आपको, बोगज कोई अभिलेख के माध्यम से ही काफ़ी क्लियर हुआ। वो बोगज आपके पेपर में पूछा भी जाता है, बोगज कोई अभिलेख।
भोगज कोई अभिलेख था, इसका जो समय है आपका वो आता है आपका 1400 BC में। ये ही जो अभिलेख था, जैसे मध्य एशिया है वहाँ पर भी इंद्र, वरुण और आपके नासत्य जो देवता थे वो उन लोगों की भी पूजा करते थे। तो हमें पता चला कि ये लोग मध्य एशिया में भी इस अभिलेख में हमें उनके प्रमाण दिखाई देते हैं, तो ये लोग वहीं से आए भी होंगे। क्लियर। आगे हम देखते हैं कि जो ऋग्वेद था आपका, ऋग्वेद में आपके मंडल हैं, तो ऋग्वेद में आपके मंडल हैं उनकी बात करते हैं हम। ऋग्वेद में आपके 10 मंडल हमें दिखाई देते हैं, 10 मंडल, और 10 मंडल में 1028 हमारे सूक्त या मंत्र लिखे हुए हैं, 1028। ठीक है। अब इसमें अलग अलग क्या है, आपके अलग अलग मंडल हैं। जैसे तीसरा मंडल क्या है, 2 से 7 तक के जो मंडल हैं उनको पहले ही लिख दिया गया था, लेकिन 1 और 7वां मंडल आपका कहाँ पर लिखा गया है, 1 और 7वां मंडल बाद में लिखा गया है। तो 2 से जो 7वां मंडल है ये आपकी पहले ही लिख दिए गए थे। तो पहले में जैसे तीसरा मंडल आता है आपका, थर्ड वाला मंडल, उसमें है आपका थर्ड मंडल में आपको व्यवस्था दिखाई देगी। क्या दिखाई देगा, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र और विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया था। गायत्री मंत्र किसने लिखा था, विश्वामित्र। विश्वामित्र के द्वारा तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का विवरण हमें मिलता है। इसके बाद में आपका आता है 7वां मंडल। तो 7वें मंडल में हम पढ़ेंगे कि इसमें आपके दशराज का युद्ध दिखाई देता है। कबीला और दूसरे कबीलों के बीच में क्या होता था, युद्ध हो जाता था। एक भरत कबीला था और आर्य थे, इनके कबीले थे। तो भरत कबीला क्या होता है, परुष्णी नदी के तट, परुष्णी नदी जिसको रावी नदी आज बोला जाता है, वहाँ पर आपका भरत कबीला और जो आर्य थे इनके बीच में युद्ध होता है और भरत नामक कबीला जीत जाता है, जिसकी इसी के आधार पर आपका भारत का नाम भारत पड़ा। भरत के नाम पर ही भारत का नाम भारत पड़ा। क्लियर। तो 7वां मंडल में आपको दशराज का युद्ध मिलेगा, दशराज युद्ध। इसके बाद में आपका मंडल आता है अब 10वां। आपका जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल में आपकी व्यवस्था हमें दिखाई देती है, वर्ण व्यवस्था, जो आप आगे बहुत क्लियर पढ़ेंगे। वर्ण व्यवस्था, बस हमें यहाँ पे बस अस्तित्व पता चलते हैं, व्यवस्था। ठीक है। वर्ण व्यवस्था, जैसे इसमें कौन थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। क्लियर। अब देखते हैं आगे हम स्टूडेंट्स कि इनका जो जीवन था उसके बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि कोई भी व्यवस्था होती है उनका राजनीतिक जीवन होता है, उनका सामाजिक जीवन होता है, आर्थिक जीवन होता है और धार्मिक जीवन होता है। तो 4 में पार्ट्स में वो डिवाइड होता है। अब हम यहाँ पर इनके सामाजिक जीवन की बात करते हैं कि इनका जीवन कैसा रहा होगा। आपको पता है कि ये लोग यहाँ पर जो ऋग्वेद है इसमें महिलाओं की जो स्थिति थी काफ़ी उच्च दिखाई देती है हमें। जैसे शिक्षा व्यवस्था में भी उनको भाग लेने के लिए शिक्षा व्यवस्था में महिलाएं भाग लेती थी। जैसे अपाला, लोपामुद्रा, घोषा, ये सब क्या हैं, आपकी उस टाइम की कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने मंत्र लिखे, वेदों का उच्चारण किया बैठकर। और सभा समिति नामक क्या होती थी, कुछ समितियां होती थी जिनके माध्यम से राजा अपने कार्य करते थे। तो सभा समिति जैसी जो व्यवस्था थी उसमें भी महिलाएं पार्टिसिपेट करती थी। समाज हमारा पितृसत्तात्मक समाज, अगर हम बात करें तो ये समाज कैसा था, तो ये पितृसत्तात्मक समाज हमें यहाँ पर दिखाई देता है। पितृसत्तात्मक समाज हमें यहाँ पर व्यवस्था दिखाई देती है समाज की। ठीक है। लेकिन फिर भी पितृसत्तात्मक है, फिर भी यहाँ पर महिलाओं की स्थिति बहुत उच्च थी, पढ़ने लिखने हर चीज़ का। इवन उनको अपने पति भी ढूंढने का क्या था, एक ले सकती थी वो निर्णय। आगे देखते हैं हम पितृसत्तात्मक समाज। इसके बाद में आता है आपका, जैसे इनका जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन। अगर हम इनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो राजनीतिक जीवन में ये लोग कैसे थे, कबीलाई समाज होता था। और जो
समाज जो था कबीलाई समाज, उसको क्या बोला जाता था, एक राजा जो होता था, राजन, वो मुख्य होता था। लेकिन राजा के हाथ में इन्होंने सारे अधिकार नहीं दिए। कुछ सभा और समिति, ऐसी जो कुछ कुछ समितियां बनाई, उनके माध्यम से ये लोग क्या करते थे, कार्य कराया जाता था। सभी लोग उसमें सम्मिलित होते थे और उस माध्यम से राजा लास्ट में निर्णय लेता था। ऐसा नहीं था कि राजा एकदम से स्वतंत्र हो, कोई भी निर्णय राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें अगर हम देखें, बात करें, तो राजा तो था, समाज, क्योंकि इनका समाज था कबीलाई समाज था, कबीलाई समाज था, और कबीलाई समाज में किसी एक हेड को क्या कर देते थे, हम हेड बना देते थे कोई, और उसमें एक व्यक्ति को राजा घोषित कर दिया जाता था। लेकिन राजा भी हर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं था। हमें न्यायाधीश, न्याय करने के लिए वहाँ पर किसी भी अधिकारी के हमें जानकारी नहीं मिलती है। और इनको देखा जाए कि राजन जो व्यक्ति था, यहाँ पे कुछ कुछ समितियाँ मिलती हैं हमें, जैसे सभा, समिति आदि, जो कुछ समितियाँ मिलती हैं, इनके माध्यम से राजा क्या अपना कार्य करते थे। और यहाँ पे हम देखें, कर व्यवस्था कुछ थी नहीं, क्योंकि इनका जो जीवन था पूरी तरीके से इनका जीवन पशुपालन वाला था। ये लोग क्या करते थे, जितनी जिसके पास में गायें हैं, जितने जिसके पास में पशु हैं, वह उतना ही ज़्यादा अमीर था, क्योंकि कृषि व्यवस्था उस टाइम तक शुरू हुई ही नहीं थी, तो इसलिए टैक्स व्यवस्था की कोई व्यवस्था नहीं देखी जाती है। सेना में भी क्या था कि कोई भी जो लोग थे, जब सेना की ज़रूरत पड़ती थी तो घुड़दौड़ या पैदल इनकी सेना होती थी, और सैनिक भी जब ही रखे जाते थे जब इनको आवश्यकता होती थी, और बलि कुछ इस टाइप के टैग दिए जाते थे। अब आप अगर आगे आप बात करते हैं कि इसमें ना हम आगे देखते हैं कि न्याय व्यवस्था का भी कोई उल्लेख नहीं मिलता हमें, और सभा, समिति, विदत, सभा, ऐसी आपकी 3-4 समितियां हमें मिलती हैं। कहते हैं कि जो समिति थी और विदत थी, इसमें क्या था, आपकी महिलाओं को भाग लेने का भी अधिकार था। महिलाएं भी जाकर पार्टिसिपेट करती थी और अपने निर्णय आदि देती थी। आगे आगे जैसे अटैकर्स आते हैं भारत में, और उसके बाद में ही महिलाओं की जो स्थिति है वो काफ़ी निम्न हो जाती है, फिर धीरे धीरे आज के टाइम में ऊपर बढ़ रही है। पर बीच वाले जो समय था उसमें महिलाओं की स्थिति बहुत निम्न हो गई थी। तो यहाँ पर बहुत स्वतंत्र थी, महिलाओं को भी हर अधिकार था। अब आप अगर इनके आर्थिक जीवन की यदि बात करें तो इनका आर्थिक जीवन कैसा था, इनका आर्थिक जीवन में इनके पास में कोई हमें ऐसा नहीं है कि ये लोग इंटरनेशनल और वो व्यापार करते होंगे, ऐसा कुछ नहीं दिखते। हाँ, ये लोग आपस में ही वस्तु विनिमय के द्वारा ही अपना क्या करते थे, आदान प्रदान होता था सामान और चीज़ों का, और उसी के माध्यम से यह कार्य करते थे। जैसे आप देखेंगे कि इनके आर्थिक जीवन की यदि हम बात करें, आर्थिक जीवन इनका कैसा था, ये लोग कृषि तो करते नहीं थे, बस ये लोग गाय पालते थे, और गायों को बहुत उच्च दर्जा दिया हुआ था। इन्होंने अघन्या बोलते थे, पूजते भी थे उसको। तो गाय पालते थे और गायों का बहुत सारा दूध भी होता था, और उसी के ये लोग क्या है, खान पान में उसको यूज़ करते थे, जैसे खीर बनाते थे ये लोग, और खीर वगैरह। आर्थिक जीवन में ये गाय और इनके आगे देखते हैं हम, आर्थिक में गाय, घोड़ा और भी मवेशियों की बात दिखाई देती है। आगे आइए, इसमें ना कुछ नोट्स हैं जिसके माध्यम से आप अपने नोट्स बना सकते हैं और अच्छे से आपको क्लियर होगा। क्लियर, आगे देखते हैं। जैसे आपने पढ़ा ऋग्वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 BC तक, फिर आगे आता है आपका उत्तर वैदिक काल। क्लियर। अब आगे हम देखें कि आर्यों के द्वारा निर्मित सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक व्यवस्था वैदिक संस्कृति के रूप में जानी जाती है। आर्य जो लोग थे, आर्यों के द्वारा ही व्यवस्थाएं गठित की गई थी, जैसे सामाजिक उनकी व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था थी, और धार्मिक जीवन था। तो उसके बारे में ही हमने डिटेल में पढ़ा कि सामाजिक व्यवस्था कितनी अच्छी थी, कैसे कैसे ये लोग रहते थे, महिलाओं की स्थिति बहुत उच्च थी इसमें। अब हम देखें इनका सांस्कृतिक जीवन, इनका पहनावा वगैरह जो रहा था। आर्थिक व्यवस्था में इनका कोई ऐसा बहुत ज़्यादा आर्थिक
वैसा जीवन नहीं था कि कृषि वगैरह हो, ये लोग टैक्स वगैरह लेते हो, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ ये लोग पशुपालन तक ही निर्भर थे और वहीं तक अपना जीवन व्यवसाय करते थे। अब आपका आता है वैदिक संस्कृति के जो निर्माता बोले जाते हैं वो आपके बोले जाते हैं आर्य। आर्यों को ही निर्माता बोला गया है और आर्य का मतलब होता है आपका ज्ञान। नहीं सॉरी, आर्य का मतलब होता है आपका श्रेष्ठ। श्रेष्ठ हो, जो कुलीन हो, उच्च हो, उसको आर्य बोला जाता है। इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम, उदांत, अभिजात्य, कुलीन, उत्कृष्ट एवं स्वतंत्र। इतनी बड़ी उपाधि, देखिए कितने श्रेष्ठ थे ये, उत्तम थे, उदांत थे। अब आगे आके देखते हैं हम कि ईरान की पवित्र पुस्तक जेंदोवेस्ता एक पुस्तक मिलती है और एक अभिलेख मिलता है हमें, कौन सा, बोगजकोई। मैंने अभी बताया था आपको, बोगजकोई अभिलेख मिलता है 1400 BC में। और वहाँ से हमें पता चलता है कि इनके अस्तित्व हमें पता चलते हैं, स्पष्ट होता है कि आर्य ईरान से होकर भारत तक आए थे। टर्की, ईरान, इराक तक होते हुए वह कबीलों के माध्यम से यहाँ आए, हज़ारों किलोमीटर तक उन्होंने यात्रा की और भारत आकर जिस क्षेत्र में बसे उसे सप्त सैंधव, जो सब आपने सैंधव व्यवस्था, सिंधु घाटी जो सभ्यता पड़ी थी उसी वाले रीजन में, सिंधु घाटी के आसपास ये लोग वहीं पर बस गए। और इनके द्वारा विकसित सभ्यता क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी। आपने सिंधु घाटी सभ्यता में कैसी व्यवस्था थी, नगरीय, और यहाँ पर आपको पूरा उल्टा दिखाई देता है कि ये जो व्यवस्था थी वो थी आपकी ग्रामीण व्यवस्था थी। अब आगे देखें इनका कि जो प्रशासनिक इकाई थी इनकी, अलग अलग प्रशासनिक इकाइयाँ होती थी, जैसे कुल होता था, ग्राम होता था, विश होता था, जन और राष्ट्र। ठीक है, जो आपका समाज था और जो समाज रहता था उसको हम बोलते थे जन। ठीक है, और यहाँ पे कुल को बोला जाता था, उसी को ग्राम, विश, जन या राष्ट्र बोलते थे वो। ग्राम का मुखिया आपका ग्रामीणी कहलाता था, विश का प्रधान विशपति कहलाता था, जन के शासक को राजन कहा जाता था। जैसे एक राजा घोषित कर देते कि ये राजा है, यही आपके लिए क्या करेगा, अच्छे अच्छे अधिकार बनाए, कानून देगा। जन के शासक को राजन कहलाए। और सुत, रथकार, कंबादी, अधिकारी रत्नी कहा जाते थे। इसमें भी राजा की सहायता करने के लिए हमें अलग अलग अधिकारियों का क्या है, जानकारी प्राप्त होती थी। जैसे राजा की जो क्या करे, हेल्प करता था, जैसे सुत है या रथकार है या कंबादी है, इनको कहते थे, इनको उपाधि मिली हुई थी रत्नानी, इनको रत्नी कहा जाता था। इनकी संख्या हमें पता चलती है कि संख्या इनकी 12 थी। जैसे आप देखेंगे कि उपनिषदों की जो संख्या मिलती है वो है आपके 108। जो आप उपनिषद पढ़ेंगे, उपनिषदों की संख्या आपसे पेपर में पूछ लेता है, उपनिषदों की जो संख्या है वो है आपकी 108 आपके उपनिषद पढ़ते हैं। और महापुराण अगर हम देखें तो 16 हैं वो। महापुराणों की संख्या अगर पूछे आपसे, महापुराणों की संख्या आपकी 16 है। ठीक है, ऋग्वेद में किसी भी तरह का न्यायाधिकारी का कोई भी उल्लेख हमें मिलता ही नहीं है। हो सकता है इनके बीच में कोई न्याय का इतना उच्च ज़रूरत ही ना पड़ती हो और कोई भी अधिकारी वहाँ पर मिलता ही नहीं है, अस्तित्व दिखाई ही नहीं देता। आगे हम बात करें कि ऋग्वेद में बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ नदियाँ थीं। ठीक है, और ये आपसे पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। जैसे कुंभ, कुंभ को क्या बोला जाता था, कुंभ को कुर्रम बोला जाता था। कुंभा काबुल को बोला जाता था, काबुल जो नदी है उसको कुंभा बोला जाता था। प्राचीन काल के नाम है ये, और ये आपके हैं आधुनिक नाम। ठीक है, तो वितस्ता जो है वो उसको झेलम बोला जाता था। अस्किनी जो है उसको चिनाब बोला जाता था, अस्किनी को। और यहाँ पे आती है आपकी पुरुषणी। पुरुषणी आपका रावी नदी, जो दशराज का युद्ध हुआ था वो पुरुषणी नदी के तट पर ही हुआ था। और शतुष्णी बोला जाता है, शतुंद्री बोला जाता है सतलज को। विपासा बोला जाता है आपका व्यास को। देखो यहाँ पे भी व आ रहा है और यहाँ पे भी व आ रहा है, ऐसे लर्न कर सकते हो। यहाँ पे है सदा नीरा, सदा नीरा आपका नाम है गंडक का। तो आप एक बार और रिवाइज करते हैं। जैसे कुंभ बोला जाता है आपका कुर्रम को, कुंभा बोला जाता है आपका काबुल को, वितस्ता बोला जाता है आपको झेलम को, अस्किनी बोला जाता है चिनाब को, और आपका परुष्णी थी रावी नदी। अब इधर देखें, जैसे शतुष्णी है वो सतलज है, विपासा है व्यास, सदानीरा है गंडक। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्राचीन काल में क्या बोले जाता था, नदियों के नामों को वो पूछ लेते हैं।
तो लर्न कर लेंगे। आगे अगर इनके धार्मिक जीवन की यदि हम बात करें, जैसे कि ऋग्वैदिक कालीन जो देवता थे ये बहुत पूजते थे और ये प्रकृति पूजक बहुत रहे हैं, प्रकृति को मानते थे। जैसे ऋग्वेद है, जैसे इंद्र हैं, तो इंद्र किसके देवता बताते थे कि इंद्र जो थे इनको बहुत मान्यता मिली हुई थी इंद्र को, और एक गाय को बहुत पूजते थे। गाय को अघन्या का दर्जा दिया गया था, और यहाँ पे युद्ध का देवता बोला गया है इंद्र को, वर्षा का देवता और युद्ध का देवता की जो उपाधि मिली हुई है वो मिली हुई है आपकी किसको, इंद्र को। फिर आता है आपका अग्नि का देवता, तो अग्नि का कौन देवता था, अग्नि का था मनुष्य के बीच मध्यस्थ, ठीक है। वरुण, आपका वरुण आता है पृथ्वी या सूर्य के निर्माता या समुद्र का जो भी निर्माता होता था, समुद्र वाले देवता को क्या बोला जाता था, आपका वरुण। और घौ, जो घौ वर्ड है, घौ आकाश का देवता बोला जाता था जो सबसे प्राचीन था। पूष, अब देखें सोम, वनस्पति के देवता को सोम बोला जाता था। ऊषा बोला जाता था प्रज्ञात एवं उत्थान का देवता, प्रज्ञात एवं उत्थान के देवता को क्या बोला जाता था, प्रगात। अश्विन जो था वो था विपत्तियों को हराने वाला देवता, और पूषण जो था वो पशुओं का देवता, क्योंकि इनके जीवन में सबसे ज़्यादा हमने किसकी बात करी, पशुओं पर ही आधारित इनकी व्यवस्था थी। तो ये पशुओं के देवता को पूषण बोलते थे, और मारुत बोलते थे आंधी तूफान का जो देवता, आंधी तूफान का जो देवता था उसको मारुत बोलते थे। और इंद्र आपका युद्ध का देवता होता था, अग्नि आपका मनुष्य के बीच में, वरुण आपका पृथ्वी देवता के रूप में, घौ आकाश का देवता था। आगे यदि बात करें हम ऋग्वेद में, इस वेद को ब्रह्मवर्त भी कहा जाता है, जिसमें ब्रह्मवेद हिमालय की चोटी को इसमें मूजवंत के नाम से पुकारा गया है। मूजवंत, ये लोग बोलते होंगे, आर्य जो लोग थे इनके अलग अलग उच्चारण होते थे, तो मूजवंत के नाम से भी नियमित सेना नहीं थी, ठीक है। अब आगे हम देखें कि जो इनकी सामाजिक संरचना थी, बताया था कि ये लोग क्या है, कबीले में रहते थे, और उसको ही क्या बोलते थे ये लोग, जन, जो भी इनके लोग थे उनको जन बोलते थे। इसमें आधार इनका क्या था, पूरा परिवार पर, पूरी तरीके से परिवार इनका आधार होता था, और यह समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, ठीक है। अभी जातियां तो नहीं डिसाइड हुई थी, लेकिन वर्ण इन्होंने बता दिए गए थे। और इसमें हमें एक मंडल में दिखाई भी देता है कि कहता है कि मैं कवि हूँ, मैं दर्जी हूँ, ऐसे करके मेरा बेटा दर्जी है, ऐसे करके वो उसमें कुछ अलग अलग हमें जातियाँ नहीं दिखाई देती, वर्ण दिखाई देता है। आगे देखें हम यदि, तो ऋग्वेद में आपने पढ़ा जैसा कि 10 मंडल के रूप में 4 वर्णों का उल्लेख होता है। जो इसका समाज था वो पितृसत्तात्मक समाज था। कैसा समाज दिखता है आपको, पितृसत्तात्मक समाज। इसमें बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसा कोई भी हमें उल्लेख नहीं मिलता व्यवस्था में। वहाँ पर मतलब आप ना आपको बाल विवाह, बच्चियों का कोई विवाह नहीं दिखता था वहाँ पर, पर्दा प्रथा जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। और आपके और ये भी था कि अगर किसी पत्नी का पति खत्म हो जाता है तो वह और भी विवाह कर सकती है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, और मैंने बताया था 1028 आपके सूत्र या मंत्र लिखे हुए हैं। जैसे 4 आपके अलग अलग वेद हैं, जैसे ऋग्वेद है, सामवेद है, आपका यजुर्वेद है, और फिर आपका लास्ट में आता है अथर्ववेद। प्रमुख ऋषियों में गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और विशिष्ट को क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और 7वें मंडल की रचनाकार कहा गया है, जो कि अलग अलग बहुत इम्पोर्टेंट रचनाकार हैं। हम 9वें मंडल में देखें तो इसमें सोम की रचना मिलती है हमें, सोम, और इसको ही बोला जाता है प्रकृति पूजक। प्रकृति के बारे में काफ़ी विवरण है इसमें 9वें मंडल में। गाय को इतना ऊंचा दर्जा, अघन्या का दर्जा दिया हुआ था, और इसको गाय को क्या है सभी लोग पूजते थे। दस्यु की चर्चा ऋग्वेद में अदेव्य देवताओं में श्रद्धा न रखना कहा गया था। दस्यु वर्ड को बोला जाता था कि जो देवताओं में अपनी क्या नहीं रखता हो, श्रद्धा न रखे। अब्रह्मान, वेदों को न मानने वाले, अयज्वन, यज्ञ नहीं करने वाले इत्यादि को कहा जाता था।
आगे यदि इसमें हम बात करें संस्कारों का महत्व देखें, कन्या का विवाह मंत्रोच्चारण के साथ में, विधि विधान के साथ में कन्या का क्या होता था, विवाह कराया जाता था, कि साथ में संपन्न होता था। लंबे समय तक विवाह न करने वाली कन्या को अमाजू बोला जाता था। पेपर में आता है कभी कभी क्वेश्चन कि अमाजू किसको बोला जाता था, जो कन्याएं लंबे समय तक क्या नहीं करती थी, विवाह, तो उनको अमाजू बोला जाता था। बहुपत्नी, ठीक है, जैसे बाल विवाह नहीं था, सती प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं था, ऐसे ही इसमें बहुपत्नी तथा बहुपत्नी भी अनुपस्थित है। जैसे बहुत लोगों की काफ़ी पत्नियां होती हैं, तो वो सब नहीं अस्तित्व में दिखाई देता। उपहार देने की प्रथा थी, लेकिन इसे दहेज नहीं कहा जाता था, क्योंकि इस कबीले का विवाह इसी कबीले में होता था। अपने मन मर्जी से आपको जो देना है वो दे दो, लेकिन कोई मांग जांच नहीं थी। ऐसी हमें कोई भी यहाँ पर दहेज प्रथा जैसी व्यवस्था दिखाई नहीं देती। आगे देखें तो सती प्रथा का भी कोई अस्तित्व नहीं दिखाई देता है। विधवाओं को पुनर्विवाह की स्वीकृति थी। देखो कितने उस टाइम में लोग थे जो बोलते थे विधवाओं को भी पुनर्विवाह कर सकती थी। सोम मुख्य पेय पदार्थ था। एक पदार्थ पूछेंगे आपसे कि सोम क्या था, तो सोम क्या था, पेय पदार्थ था। स्त्री व पुरुष आभूषण के शौकीन बहुत थे। ये लोग सोना, चांदी, तांबे तथा बहुमूल्य धातुओं के आभूषणों का क्या करते थे, प्रयोग में लाते थे। सोना, चांदी, ठीक है, तांबा, बहुमूल्य धातुओं को ये अपने प्रयोग में लाते थे। आगे देखें मनोरंजन। अब ये लोग मनोरंजन के भी तो कुछ साधन उपयोग करते होंगे, जैसे घुड़दौड़ हो गई या पासा खेलना हो गया, ऐसे ही तीरंदाजी हो गई या संगीत में सामवेद चौपड़ का खेल भी खेला जाता था। घुड़दौड़ करते थे ये लोग, तो इस तरीके से वो अपने जीवन को क्या करते थे, इंजॉय करते थे। जैसे परिधान की बात करें, जैसे कपड़ा, तो ये 3 प्रकार के कपड़ों का इनमें विवरण मिलता है। जैसे वास जो है ये शरीर के ऊपर धारण किया जाता था, मुख्य वस्त्र था। अधिवास कमर के नीचे, और ऊष्णीय मतलब पगड़ी, सर पे जो पहना हो जाता था वो था आपका ऊष्णीय। क्लियर। परिधान को नीवी भी कहते थे। इसको क्या बोला था, नीवी। महिलाओं की शिक्षा प्राप्त करने की राजनीतिक संस्थाओं में शामिल की स्वतंत्रता मिलती है। महिलाएं शिक्षा व्यवस्था में तो ऑब्वियसली भाग लेती थी, मंत्र वगैरह का भी उच्चारण करती थी। हमें और महिलाएं मिलती हैं, कौन कौन सी, अपाला, घोषा, विश्वतारा, लोपामुद्रा, विदुषी महिलाओं की भी इस वर्ण व्यवस्था में चिन्ह दिखाई देते हैं। आगे बात करें इनकी अर्थव्यवस्था की, यदि हम बात करें तो अर्थव्यवस्थाओं में इसमें अस्तित्व आपको पशुओं का ही मिलेगा, क्योंकि उस समय तक कृषि का कोई महत्व था ही नहीं। संपत्ति की गणना मवेशियों, बकरी, घोड़ा, कृषि नगण्य थी। उर्वरा और जुते हुए खेत, सीर, हल, ये कुछ कुछ हमें प्रमाण मिलते हैं। लेकिन अभी तक लोहे का क्या है, निर्माण नहीं हुआ था। जब लोहा आता है उस टाइम पर ही फिर खेतों को काटा जाता है, और फिर ये लोग अपनी अपनी डिसाइड करते हैं कि यहाँ से वहाँ तक हमारे खेत हैं। तो अभी तक कोई कृषि व्यवस्था हमें इसमें नहीं दिखाई देती। अब आप देखें कि इसमें श्रणी, फसल काटने का एक यंत्र मिलता है, श्रणी, जिससे ये अपने पशुओं वगैरह के लिए क्या करते थे, खेती काटते होंगे। करीश क्या था, गाय गोबर का खाद। अवट था, कूपों को कहा जाता था अवट। और सीता, हल से बनी हुई नालियाँ। जौ की खेती पर ध्यान, निर्वाह, अर्थव्यवस्था, व्यापार नहीं था। ठीक है, अर्थव्यवस्था कोई वो नहीं था कि व्यापार वगैरह ये इंटरनेशनल लेवल पर करते हों, ऐसी कोई व्यवस्था हमें नहीं दिखाई देती। अब व्यापारियों के नाम, जैसे तक्षण बढ़ई होते होंगे कुछ व्यापारी, बेकनाट सूदखोर होते थे, कर्मकार, स्वर्णकार, चर्मकार, वाय जुलाहा बोला जाता था। कुछ ऐसे व्यवसाय जो करते होंगे अलग अलग लोग, उनको कुछ नामों से पुकारा जाता था। अब समुद्र जो जल की राशि, बेकनाट या सूदखोर होता था। ठीक है, व्यवसायों के नाम आपने पढ़ लिए हैं। अब देखें हम सर्वाधिक पवित्र नदी जो बोला जाता था, उसमें बोला जाता है सरस्वती। सरस्वती को क्या बोला जाता है कि यह एक सर्वाधिक क्या थी, पवित्र नदियों में से थी सरस्वती। और सत्यमेव जयते की जो उल्लेखना मिलती है वो मिलती है आपकी मुंडकोपनिषद से। अस्तो मा सदगमय, गायत्री मंत्र का जो आपको गायत्री मंत्र जो दिखाई देता है वो कौन से मंडल में है, तीसरे मंडल में।
और सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद आपसे पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आप बताइए सत्यमेव जयते कहाँ मिलता है आपको? मुंडको उपनिषद में। उपनिषदों की कुल संख्या में 108 मिलती है, महापुराणों की संख्या 18 और वेदांग हमारे 6 थे। आपने देखा था जैसे कि ऋग्वेद था, ऋग्वेद में आपने आपके मंडल पढ़ लिए कि आपके 10 मंडल हैं, 1028 आपके सूत्र हैं। वैसे ही आपने सामवेद, अगर हम सामवेद की बात करें तो जो इसमें है संगीत आदि का विवरण हमें मिलता है किसमें? सामवेद में। तो जो ऋग्वेद है इसमें कुछ रचनाएं ऐसी होंगी जिन्हें गाकर बोला जाता होगा, तो उसको ही सामवेद में लिखा गया कि इनको गाकर पढ़ा जाए। तो संगीत के विवरण मिलते हैं हमें सामवेद में। इसके बाद में आता है यजुर्वेद। तो जो यजुर्वेद है आपका वो है आपका, इसमें हमें क्या मिलता है यजुर्वेद में? इसमें मिलते हैं आपके, एक सेकेंड, फिर आता है आपका अथर्ववेद। तो अथर्ववेद जो आता है आपका लास्ट वाला, उसमें आपको अलग अलग विवरण मिलेंगे। जैसे अथर्ववेद में आपको मिलेगा जादू टोना ये सब की व्यवस्था की गई है। यज्ञ की विधियों का, इसमें यज्ञ की विधियों के बारे में विवरण है, यज्ञ की विधियों के बारे में बताया गया है आपके यजुर्वेद में। और अथर्ववेद में जैसे जिस आपकी सामाजिक जीवन पर था, जैसे जादू टोना वशीकरण, ये सब व्यवस्था आपकी अथर्ववेद में दिखाई देती है। ठीक है, आगे हमने देखते हैं स्टूडेंट्स की हमने क्या क्या डिस्कस किया। सॉरी, देख लिया आपने, जैसे वेद थे, वेदों की रचनाएं हुई स्टार्ट में, और वेदों को 4 भाग में, जैसे ऋग्वेद है हमारे, फिर है आपका सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद, तो उनके बारे में हमने पढ़ा। फिर इनकी व्यवस्थाएं देखी हमने, इनकी जानकारियां कहाँ से मिली हमें, जैसे इनका जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, किस देवता को ये पूजते थे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए और मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।